हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के पार्ट। जैसे कि मैंने अगले वीडियो पे आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको रियो डी जेनेरो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो आज जानते हैं क्या है। पहला हमारा प्रश्न हमारा, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्यों रखा गया। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि मैं ये बताऊँगा, तो आज बताऊँगा मैं क्या है और ये क्यों रखा गया। देखिए, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये जो रियो डी जेनेरो शहर का एक नाम है, ठीक ना। ये एक शहर का नाम है और ये ब्राज़ील में है, ठीक है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन इसलिए रखा गया कि पर्यावरण को अधिक क्षति से कैसे बचाया जाए, ठीक है। इस सम्मेलन में 100 देशों के अध्यक्षता शामिल थे। अब इसका मतलब तो आप समझे नहीं, चलिए समझते हैं। यानी कि मतलब ये हो रहा है, ये जो हमारा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है, ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो है हमारा, ये एक ब्राज़ील शहर में है, जो ब्राज़ील हमारा एक देश है। और ये सम्मेलन हमारा इसलिए रखा गया क्योंकि पर्यावरण को अधिक क्षति पहुंच रही थी और इस क्षति को हम कैसे बचाएं, उसके लिए ये सम्मेलन रखा गया। और ये सम्मेलन को रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। अगर आपको कोई बोले कि आप एक ऐसा सम्मेलन का नाम बताइए जो ब्राज़ील में रखा गया था, तो आप बोलेगा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। अब यहाँ है 100 देशों के अध्यक्षता, यानी कि 100 देशों के बड़े बड़े पद वाले व्यक्ति गए थे, जैसे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, ये सब, ठीक है। अध्यक्षता मतलब हुआ कि अध्यक्ष, 100 अध्यक्ष थे इस देश, ये जो सम्मेलन था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। अगर आपको कोई पूछे कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों की अध्यक्षता शामिल थे, तो आप बोलेगा 100 देशों के। अगर आपको फिर कोई पूछे कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन क्यों रखा गया था, आप बोलिएगा पर्यावरण को क्षति से बचाने के लिए। अगर फिर आपको कोई पूछे रियो डी जेनेरो सम्मेलन किस देश में रखा गया था, आप बोलेगा ब्राज़ील। देखिए, रियो डी जेनेरो सम्मेलन तो ब्राज़ील में रखा गया। रियो डी जेनेरो सम्मेलन तो रखा गया, पर एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें 100 सिग्नेचर किए। उस प्रस्ताव का नाम था एजेंडा 21, ठीक है। अब जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एजेंडा 21 का क्या उद्देश्य है, ठीक है। एजेंडा एक घोषणा पत्र है जिसका उद्देश्य था कि भूमंडलीय सतत पोष से विकास प्राप्त करना। ये घोषणा पत्र बहुत अच्छा था क्योंकि ये सभी लोगों के मुख्य रूप से खुशी रखना चाहता था। देखिए, ये तो हमारा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन रखा गया और उसमें एक प्रस्ताव जारी किया गया जिसका नाम एजेंडा 21। अगर आपसे कोई पूछे कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में कौन सा प्रस्ताव जारी किया, तो आप बोलिएगा एजेंडा 21। अब जानते हैं एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र है, ठीक है। एक घोषणा पत्र है जिसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोष से विकास। अब आप सोचते होंगे सतत पोष से विकास क्या है, तो अगले प्रश्न में हम जानेंगे सतत पोष से विकास क्या है, प्राप्त करना। और यह घोषणा पत्र बहुत ही अच्छा था। देखिए, ये जो घोषणा पत्र था एजेंडा 21 बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें जो था सिर्फ लोगों की खुशी रखने की बात की गई थी। अब हम जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सतत पोष से विकास जानेंगे। सतत पोष से विकास का अर्थ क्या है, तीसरा प्रश्न है हमारा, सतत पोष से विकास का अर्थ क्या है। सतत पोष से विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा वे विकास आगे भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि सतत पोष से विकास का अर्थ क्या है, हम अभी जो विकास कर रहे हैं, जैसे अभी हम एक घर बनाए, ठीक है, हम अभी एक घर बनाए और ये भविष्य में ये घर पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसका यही उद्देश्य था कि हम एक घर बनाएं और ये भविष्य में कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। तो आपको अगर सतत पोष से विकास का अर्थ पूछ ले, तो आप बोलिएगा सतत पोष से विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा ये विकास आगे भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। हम अभी कोई विकास कर रहे हैं और ये अगर आगे में नुकसान नहीं पहुंचाता है तो हमारा सतत पोष से विकास में आएगा। और सतत पोष से विकास किस घोषणा पत्र में था, एजेंडा 21। अगर आपसे कोई पूछे सतत पोष से विकास किस घोषणा पत्र में जारी किया गया था, तो आप बोलेगा एजेंडा 21। देखिए और याद कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। अब देखते हैं दूसरा, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, हमारा 4वां प्रश्न में दोस्तों। संसाधन नियोजन का अर्थ होता है कि किसी प्रदेश में संसाधन की उत्पत्ति ज़्यादा तथा किसी राज्यों में
यानी किसी प्रदेश में कम, तो संसाधन नियोजन का कार्य है सभी प्रदेश में आवश्यकता अनुसार संसाधन की पूर्ति करना। यह एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक ना। संसाधन नियोजन का एक अर्थ होता है, जैसे देखिए, जैसे ये है झारखंड, झारखंड में कोयला बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है, जितना आवश्यकता है उससे ज़्यादा उत्पादन होता है। और कोई राज्य होगा जिसमें उतना उत्पादन नहीं होता है, आवश्यकता भी उसका पूर्ति नहीं होता है, तो वो राज्य को ये झारखंड देगा कोयला कि उसका पूर्ति हो जाए, और इसी को हम बोले संसाधन नियोजन। उसका भी पूर्ति किया, ये भी अपना पूर्ति किया, ये अपना आवश्यकता अनुसार रख लिया और जितना इसका बचा वो दूसरे राज्य को दे दिया और वो अपना आवश्यकता पूर्ति कर लिया। संसाधन नियोजन का अर्थ होता है शॉर्टली कि सबको बराबर में रखना, ठीक है। अगर किसी राज्य में हमारा संसाधन कम है और किसी राज्य में ज़्यादा है, तो हम उस जो कम है, जो ज़्यादा राज्य में जो हो रहा है अबरक, तो उसको हम कम राज्य को दे देंगे, और इसी को हम संसाधन नियोजन कहते हैं। ये एक हमारा जटिल प्रक्रिया। अगर आपसे कोई पूछे संसाधन नियोजन एक कैसी प्रक्रिया है, तो आप बोलेगा जटिल प्रक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए और याद कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और किसी को दिक्कत हो तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।